सीताराम 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 जय सीताराम। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब आज पुनः श्री रामानंद संप्रदाय वैभव वर्णन के 102वें एपिसोड में सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। आप लोग के मन में होगा कि इतने दिन तक फिर बीच में अवकाश कैसे हुआ। एक तो परीक्षा चल रही है, दूसरा हमें ज्वर बहुत तेज है, अभी भी ज्वर है। ज्वर के कारण बोलने में हम समर्थ नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत दिन तक छोड़ना ठीक नहीं तो धारा टूट जाती है। इसलिए हम इच्छा न होने के बाद भी हम सत्संग कर रहे हैं। आप लोग अवकाश के लिए क्षमा करेंगे। पिछले दिनों उशस्ती महात्मा उशस्ती जो चक्र के पुत्र हैं, महर्षि चक्र के, जिनका एक नाम चाक्रायण भी है, आयने फढ़ ख छ घाम प्रत्ययादि नाम से चक्र के अपत्य अर्थ में फक प्रत्यय होकर फ के स्थान पर आयन होकर के चाक्रायण बनता है, आदि वृद्धि होकर। तो अब यहाँ पर किति च से आदि वृद्धि होकर चाक्रायण बनता है। तो यहाँ पर हम कल उस दिन कह रहे थे कि प्रायश्चित तत्व जो है वह किस अवस्था में धर्म है, किस अवस्था में अधर्म है हमारी क्रिया, इसके लिए अनुमोदन शास्त्र ही करते हैं। अपने बुद्धि से, अपने विवेक से धर्माधर्म का निर्णय करना संभव नहीं है। इसलिए शास्त्र रूपी सद्गुरुदेव की शरणागति में जानी चाहिए। और जहाँ शास्त्रों की बातें समझ में न आए, वहाँ गुरुजनों से, विद्वज्जनों से, महापुरुषों से विचार विमर्श करके उसका शुद्ध समाधान निकालना चाहिए। तो कहीं कहीं पर प्रायश्चित अपवाद बन जाता है। आप लोग सुन चुके हैं पीछे वेदांत दर्शन में इस विषय में, भोजन संबंधी विषय में एक सूत्र है, सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात् त्यजेत तद्दर्शनात्। और भगवान मनु ने भी 10वें अध्याय के 104 श्लोक में चर्चा की है। अब हम लोग चाक्रायण की कथा तो सुन लिए, एक कथा और है जो बड़ी अद्भुत है। उस कथा में भी धर्म अधर्म का निर्णय करना बड़ा कठिन है। वह कथा जय संहिता, जिसका पुराना नाम है और जिसको सब लोग महाभारत ग्रंथ के नाम से जानते हैं। महाभारत के शांति पर्व के 141वें अध्याय को यदि हम देखते हैं तो वहां पर बहुत सुंदर प्रकरण आया है। महात्मा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया है भीष्म पितामह से कि हे प्रजानाथ भरतनंदन भूपाल शिरोमणे, जब सब लोगों के द्वारा धर्म का उल्लंघन होने के कारण श्रेष्ठ धर्म छीन होने लगेंगे, अधर्म को धर्म मान लिया जाएगा, धर्म को अधर्म समझा जाने लगेगा, सारी मर्यादाएं नष्ट हो जाएंगी। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं धर्म का निश्चय डमाडोल हो जाए, राजा शत्रु प्रजा को पीड़ा देने लगे, तभी
सभी आश्रम जो हैं वह किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, धर्म कर्म नष्ट हो जाएं, काम, लोभ, मोह आदि के कारण सबको सर्वत्र भय दिखाई देने लगे, किसी को किसी पर विश्वास न रहे, सभी सदा डरते रहें, लोग धोखे से एक दूसरे को मारने लगे, सभी आपस में ठगी करने लगे, देश में सब और आग लगाई जाने लगे, ब्राह्मण अत्यंत पीड़ित होने लगे, वर्षा न हो, परस्पर वैर विरोध फूट बढ़ जाए, पृथ्वी पर जीविका के सारे साधन लुटेरों के अधीन हो जाएं, ऐसा अधम समय उपस्थित होने पर ब्राह्मण किस उपाय से जीवन निर्वाह करे? यह महात्मा युधिष्ठिर का प्रश्न है। अतितिक्षु पुत्र पौत्रान अनुक्रोशान नराधिपा कथमापत्सुवर्तेत तन्मे ब्रूहि पितामह। कहा, पितामह, यदि ब्राह्मण ऐसी आपत्ति के समय दयावश अपने पुत्र पौत्रों का परित्याग न करना चाहे तो वह कैसे जीविका चलाए, वह मुझे बताएं। विष्णु पितामह कहते हैं कि महाबाहो, प्रजा के योगक्षेम, उत्तम वृष्टि, व्याधि, मृत्यु और भय, इन सब का मूल कारण सम्राट ही होता है, राजा ही होता है। सतयुग, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन सब का मूल कारण सम्राट ही है। इसकी सत्यता में तनिक भी संदेह मत करना। प्रजा के लिए दोष उत्पन्न करने वाले ऐसे भयानक समय आने पर ब्राह्मण को विज्ञान बल का आश्रय लेकर के जीवन निर्वाह करना चाहिए। इस विषय में एक मैं प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। त्रेता और द्वापर के संधि समय की बात है, जब दोनों आसपास थे। दैववश संसार में 12 वर्षों तक भयंकर अनावृष्टि हुई, अर्थात वर्षा हुई ही नहीं। त्रेतायुग प्रायः बीत गया था, द्वापर का आरंभ हो रहा था, प्रजाएं बहुत बढ़ गई थीं, जिनके लिए वर्षा बंद हो जाने के कारण प्रलय काल सा उपस्थित हो गया। इंद्र ने वर्षा बंद कर दी थी, बृहस्पति प्रतिलोम अर्थात वक्री हो गया था, चंद्रमा विकृत हो गया था और वह दक्षिण मार्ग को चला गया था। कुंडली के अनुसार इस तरह की घटना घटने पर उन दिनों कुहासा भी नहीं होता था, तो बादल भी कहां से उत्पन्न होते। नदियों का जल प्रवाह अत्यंत क्षीण हो गया, कितनी ही नदियां अदृश्य हो गईं, बड़े बड़े सरोवर, सरिताएं, कूप, झरने भी उस दैव विहित अर्थात स्वाभाविक उस अनावृष्टि से श्रीहीन होकर दिखाई ही नहीं देते थे। छोटे छोटे जलाशय सर्वथा सूख गए, जलाभाव के कारण तौसलें बंद हो गए, भूतल पर यज्ञ और स्वाध्याय का लोप हो गया, वषट्कार और मांगलिक उत्सवों का कहीं पर नामो निशान नहीं था, खेती और गौरक्षा चौपट हो गई, बाजार हाट बंद हो गए, यज्ञों का आयोजन समाप्त हो गया, बड़े बड़े उत्सव नष्ट हो गए, सब और हड्डियों के ढेर लग गए, प्राणियों के महान आर्तनाद से चारों तरफ व्यापकता छा गई, कहीं चोरों से, कहीं अस्त्र शस्त्रों से, कहीं राजाओं से, कहीं क्षुधातुर मनुष्यों से उपद्रव खड़ा होने लगा और पारस्परिक भय से भी वसुधा बहुत बड़ा भाग उजाड़ होकर निर्जन बन गया था। देवालय और मठ मंदिर आदि संस्थाएं उठ गईं, बालक और बूढ़े मर गए थे, गाय, भेड़, बकरी और भैंसें समाप्त हो गई थीं। प्रायः क्षुधातुर प्राणी एक दूसरे पर आघात करते थे, ब्राह्मण प्रायः नष्ट हो गए थे, रक्षक वृंद का भी विनाश हो गया था, औषधियों के समूह, अनाज और फल भी नष्ट हो गए थे, वसुधा पर सब और समस्त प्राणियों का हाहाकार व्याप्त हो रहा था। ऐसे भयंकर समय में धर्म का नाश हो जाने के कारण भूख से पीड़ित हुए मनुष्य एक दूसरे को खाने लगे।
अग्नि के उपासक ऋषिगण नियम और अग्निहोत्र को त्याग कर अपने आश्रमों को भी छोड़कर भोजन के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। इन्हीं दिनों भगवान विश्वामित्र भूख से पीड़ित हो घर छोड़कर चारों ओर दौड़ लगा रहे थे। विश्वामित्रोथ भगवान महर्षि रनिकेतन क्षुधा परिगतो धीमान समन्तात पर्यधावत। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्रों को किसी जन समुदाय में छोड़ दिया, स्वयं अग्निहोत्र तथा आश्रम त्याग कर भक्ष और अभक्ष में समान भाव रखते हुए विचरने लगे। घूमते घूमते किसी वन के भीतर चांडालों की बस्ती में गिरते पड़ते जा पहुंचे। विभिन्न कलशाकीर्णम स्वचर्मच्छेदनायुतम बराहखर भगनास्थि कपाल घट संकुलम। वहां चारों ओर टूटे फूटे घरों के खपरे और ठीकरे बिखरे पड़े थे। कुत्तों के चमड़े छेदने वाले हथियार रखे थे। सुअर और गधों की टूटी हड्डियां, खपड़े और घड़े वहां सब और दिखाई दे रहे थे। मुर्दों के ऊपर से उतारे गए कपड़े चारों ओर फैलाए गए थे। वहीं उतारे हुए फूल की मालाओं से उन चांडालों के घर सजे हुए थे। चांडालों की कुटियों और मठों को सर्प की केचुलियों की मालाओं से विभूषित एवं चिन्हित किया गया था। उस पल्ली में सब और मुर्गों की कुकहू की आवाज गूंज रही थी। गधों की रेकने की ध्वनि भी प्रतिध्वनित हो रही थी। वे चांडाल आपस में झगड़ा करके कठोर वचनों द्वारा एक दूसरे को कोसते हुए कोलाहल मचा रहे थे। वहां कई देवालय थे जिनके भीतर उल्लू पक्षी की आवाज गूंजती रहती थी। वहां के घरों को लोहे की घंटियों से सजाया गया था। झुंड के झुंड कुत्ते उन घरों को घेरे हुए थे। उस बस्ती में घुसकर भूख से पीड़ित हुए महर्षि विश्वामित्र आहार की खोज में लगकर महान प्रयत्न करने लगे। नचक क्वचित अविंदत स भिक्षमाणोऽपि कौशिकः मांसम अन्नम फलम मूलम अन्यत् वा तत्र किंचन। विश्वामित्र वहां घर घर घूम घूम कर भिक्षा मांगते फिरे, परंतु कहीं भी उन्हें मांस, अन्न, फल मूल या दूसरे कोई वस्तु प्राप्त न हो सकी। हाय रे दुर्भाग्य! अहो, यह तो मुझ पर बड़ा भारी संकट आ पड़ा। ऐसा सोचते सोचते विश्वामित्र अत्यंत दुर्बलता के कारण वहीं एक चांडाल के घर में पृथ्वी पर गिर पड़े। उसके बाद हे युधिष्ठिर, अव्य मुनि यह विचार करने लगे कि किस तरह मेरा भला होगा, क्या उपाय किया जाए जिससे अन्न के बिना मेरी व्यर्थ मृत्यु न हो सके, क्योंकि अभी और भजन करना है। स ददर्श स्वमांसस्य कुतंत्रीम वितताम मुनिः चांडालस्य गृहे राजन् सद्यः शस्त्रहतस्य वै। इतने ही में उन्होंने देखा कि चांडाल के घर में तुरंत अभी अभी ताजा ही शस्त्र के द्वारा मारे हुए कुत्ते की जांघ के मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा हुआ है। इसी को लेग पीस भी बोलते हैं। तब मुनि ने सोचा, मुझे यहाँ से इस मांस की चोरी करनी चाहिए, क्योंकि इस समय मेरे लिए अपने प्राणों की रक्षा का कोई दूसरा उपाय नहीं है। आपत्ति काल में प्राण रक्षा के लिए ब्राह्मण को श्रेष्ठ समान तथा हीन मनुष्य के घर से चोरी कर लेने पर भी शास्त्रीय नियम का उल्लंघन नहीं होता। पहले हीन पुरुष के घर उसे भक्ष्य पदार्थ की चोरी करनी चाहिए। वहां काम न चले तो अपने समान व्यक्ति के घर के वस्तु लेनी चाहिए खाने की। यदि वहां भी अभिष्ट सिद्धि न हो तो अपने से विशिष्ट धर्मात्मा पुरुष के यहाँ से वह खाद्य वस्तु का अपहरण कर ले। अतः इन चांडालों के घर से मैं यह कुत्ते की जांघ चुरा लूंगा।
किसी के यहाँ दान लेने से अधिक दोष मुझे इस चोरी में नहीं दिखाई देता है, अवश्य ही इसको चुरा लूंगा। हे भरतनंदन युधिष्ठिर, ऐसा निश्चय करके महामुनि विश्वामित्र उसी स्थान पर सो गए जहां चांडाल रहा करते थे। जब प्रगाढ़ अंधकार से युक्त आधी रात्रि हो गई, चांडाल के घर सभी लोग सो गए, तब भगवान विश्वामित्र धीरे से उठकर उस चांडाल की कुटिया में घुसे। वह चांडाल सोया हुआ जान पड़ता था। उसकी आंखें कीचड़ से बंद सी हो गई थी, परंतु वह जागता था। वह देखने में बड़ा भयानक था, स्वभाव का रूखा भी प्रतीत होता था। मुनियों को आया देख वह फटे हुए स्वर में बोला, कह कुतंत्रीम घटयति सुप्ते चांडाल पक्कणे, जागरमि नात्र सुप्तोस्मि हतोसीति च दारुणः। विश्वामित्रस्ततो भीतः सहसा तमुवाचः, तत्र व्रीडाकुलमुखः सोद्वेगस्तेन कर्मणा। चांडाल ने कहा, अरे चांडालों के घर में तो सब लोग सो गए हैं, फिर कौन यहाँ आकर कुत्ते की जांघ लेने की चेष्टा कर रहा है? मैं जागता हूँ, सोया नहीं हूँ। मैं देखता हूँ तू मारा गया। उस क्रूर स्वभाव वाले चांडाल ने जब ऐसी बात कही तो विश्वामित्र उससे डर गए, मुख पर लज्जा घिर गई। सहसा बोल उठे, हे आयुष्मान, मैं विश्वामित्र हूँ, भूख से पीड़ित होकर यहाँ आया हूँ। हे उत्तम बुद्धि वाले चांडाल, यदि तू ठीक ठीक देखता और समझता है तो मेरा वध मत करना। पवित्र अंतःकरण वाले महर्षि के उस वाक्य को सुनकर के वह घबराकर सैया से उठा और उन भगवान विश्वामित्र के पास जा पहुंचा। विश्वामित्र ने चांडाल को सांत्वना देते हुए कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे प्राण जा रहे हैं, मैं इस कुत्ते की जांघ ले जाऊंगा। भूख के मारे यह पाप कर्म करने पर उतर आया हूँ। भोजन की इच्छा वाले भूखे मनुष्य को कुछ भी करने में लज्जा नहीं आती। भूख ही मुझे कलंकित कर रही है, अतः मैं इस कुत्ते की जांघ ले जाऊंगा। मेरे प्राण शिथिल हो रहे हैं, क्षुधा से मेरी श्रवण शक्ति नष्ट हो रही है, मेरी दृष्टि जा रही है, मैं दुबला सा हो गया हूँ। मेरी चेतना है चांडाल लुप्त सी हो रही है, अतः अब मुझसे भक्ष और अभक्ष का विचार नहीं रह गया। मैं जानता हूँ कि यह अधर्म है, तो भी यह कुत्ते की जांघ ले जाऊंगा। मैं तुम लोगों के घरों पर घूम घूम कर मांगने पर भी जब भीख नहीं पा सका हूँ, तब मैंने यह पाप कर्म करने का विचार किया है, अतः मैं कुत्ते की जांघ ले जाऊंगा। अग्निर्मुखम पुरोधाश्च देवानां शुचिषाड्भुः, यथा वत् सर्वभुग् ब्रह्मा तथा माम विद्ध धर्मतः। अग्निदेव देवताओं के मुख हैं, पुरोहित हैं, पवित्र द्रव्य ही ग्रहण करते हैं और महान प्रभावशाली हैं, तथापि वे जैसे अवस्था के अनुसार सर्वभक्षी हो गए, उसी प्रकार मैं ब्राह्मण होकर भी सर्वभक्षी बनूंगा। अतः तुम धर्मतः मुझे ब्राह्मण ही समझो। चांडाल ने कहा, हे महर्षि, मेरी बात सुनिए, ऐसा काम कीजिए जिससे आपका धर्म नष्ट न हो। मैं आपके लिए भी जो धर्म की बात है उसमें कहता हूँ। मनीषी पुरुष कहते हैं, श्रृगालात अधमम श्वानम प्रवदन्ति मनीषिणः। कुत्ता सियार से भी अधम होता है। कुत्ते के शरीर में भी तस्याप्यधम उद्देश्य शरीरस्य स्वजाघनी, कुत्ते के शरीर में भी उसकी जांघ का भाग सबसे अधम होता है। हे महर्षि, आपने जो निश्चय किया है यह ठीक नहीं है। चांडाल के धन का, उसमें भी विशेष रूप से भक्ष्य पदार्थ का अपहरण धर्म की दृष्टि से अत्यंत निंदित है। हे महामुने, अपने प्राणों की रक्षा के लिए कोई दूसरा अच्छा सा उपाय सोचिए। मांस के लोभ से आपकी
तपस्या का नाश नहीं होना चाहिए। हे भगवन, चांडाल कह रहा है, आप शास्त्र विहित धर्म को जानते हैं, आपके द्वारा धर्म संकरता का प्रचार नहीं होना चाहिए, धर्म का त्याग न कीजिए, क्योंकि आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ समझे जाते हैं। भरत श्रेष्ठ नरेश्वर चांडाल के ऐसा कहने पर क्षुधा से पीड़ित हुए महामुनि विश्वामित्र ने उन्हें कहा, निराहारस्य सुमहान मम कालोभिधावतः न विद्यतेऽप्युपायश्च कश्चिन्मे प्राणधारणे। मैं भोजन न मिलने के कारण उसकी प्राप्ति के लिए इधर उधर दौड़ रहा हूँ। इसी प्रयत्न में एक लंबा समय व्यतीत हो गया है, किंतु मेरे प्राणों की रक्षा के लिए अब तक कोई उपाय हाथ नहीं आया। जो भूखों मर रहा हो वह जिस जिस उपाय से अथवा जिस किसी भी कर्म से संभव हो अपने जीवन की रक्षा करे, फिर समर्थ होने पर वह धर्म का आचरण कर सकता है। इंद्र देवता का जो पालन रूप धर्म है वही क्षत्रियों का भी है, और अग्निदेव का जो सर्वभक्षित्व नामक गुण है वह ब्राह्मणों का है। मेरा बल वेद रूपी अग्नि है, अतः मैं क्षुधा की शांति के लिए सब कुछ भक्षण करूंगा। जैसे जैसे ही जीवन सुरक्षित रहे उसे बिना अवहेलना के करना चाहिए। मरने से जीवित रहना श्रेष्ठ है, क्योंकि जीवित पुरुष पुनः धर्माचरण कर सकता है। इसलिए हे चांडाल, मैंने जीवन की आकांक्षा रखकर इस अभक्ष्य पदार्थ का भी भक्षण कर लेने का बुद्धि पूर्वक निश्चय किया है। इसका तुम अनुमोदन करो। जैसे सूर्य आदि ज्योतिर्मय ग्रह महान अंधकार का नाश कर देते हैं, उसी प्रकार मैं पुनः तप और विद्या द्वारा जब अपने आप को सबल कर लूंगा तब सारे अशुभ कर्मों का नाश कर डालूंगा। स्वपच कहा, नैतत् खादन् प्राप्नुते दीर्घमायुर् नैव प्राणान्नामृतस्यैव तृप्तिः भिक्षामन्यां भिक्षमाते मनोस्तु स्वभक्षणोऽश्वाह्य भक्ष्यो द्विजानाम्। हे मुने, हे विश्वामित्र, आप तो भगवत तत्व हो। इसे खाकर कोई बहुत बड़ी आयु नहीं प्राप्त कर सकता, न तो इससे प्राण शक्ति प्राप्त होती है, न अमृत के समान तृप्ति ही होती है। अतः आप कोई दूसरी भिक्षा मांगिए। कुत्ते का मांस खाने की और आपका मन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुत्ता द्विजों के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यादि के लिए अभक्ष्य है। विश्वामित्र कहे, न दुर्भिक्षे सुलभम मांस मन्यत स्वपाक मन्ये न च मेस्ति वित्तम क्षुधातश्चाहमगतिर्निराशः स्वमांसे चास्मिन् षड्रसान् साधु मन्ये। हे चांडाल, सारे देश में अकाल पड़ा है, दूसरा कोई मांस सुलभ नहीं होगा, यह मेरी दृढ़ मान्यता है। मेरे पास धन नहीं है कि मैं भोज्य पदार्थ खरीद सकूं, इधर भूख से मेरा बुरा हाल है, मैं निराश्रय तथा निराश हूं। मैं समझता हूं कि मुझे उस कुत्ते की मांस में ही षड्रस भोजन के आनंद की प्राप्ति होगी। चांडाल ने कहा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए 5 नखों वाले 5 प्रकार के प्राणी आपातकाल में भक्ष्य बताए गए हैं। यदि आप शास्त्र को प्रमाण मानते हैं तो अभक्ष्य पदार्थ की ओर मन न ले जाइए। विश्वामित्र जी ने कहा, अगस्त्येन असुरो जग्धो वातः क्षुधितैन वै अहमापद्गतः क्षुत्तो भक्षयिष्ये स्वजाघनीम्। भूखे हुए महर्षि अगस्त ने वातापी नामक असुर को खा लिया था।
मैं तो क्षुधा के कारण भारी आपत्ति में पड़ गया हूं, तो कुत्ते को क्यों नहीं खा सकता। अतः इस कुत्ते की जांघ अवश्य खाऊंगा। उन्हें आप दूसरी भिक्षा ले आइए, इसे ग्रहण करना आपके लिए उचित नहीं है। आपकी इच्छा हो तो यह कुत्ते की जांघ ले जाइए, परंतु मैं निश्चित रूप से कहता हूँ आपको इसका भक्षण नहीं करना चाहिए। विश्वामित्र बोले, शिष्ट पुरुष ही धर्म की प्रवृत्ति के कारण है। मैं उन्हीं के आचरण का अनुसरण करता हूँ, अतः इस कुत्ते की जांघ को मैं पवित्र भोजन के समान ही भक्षणीय मानता हूँ। चांडाल ने कहा, किसी असाधु पुरुष ने यदि कोई अनुचित कार्य किया हो तो वह सनातन धर्म नहीं माना जाएगा। आप यहाँ न करने योग्य कर्म न कीजिए। कोई बहाना लेकर पाप करने पर उतारू होना ब्राह्मणों के लिए अत्यंत निंदनीय है। विश्वामित्र बोले, कोई श्रेष्ठ ऋषि ऐसा कर्म नहीं कर सकता जो पातक हो अथवा जिसकी निंदा हो गई हो। कुत्ते और मृग दोनों ही पशुओं के होने के कारण मेरे मत में समान हैं। मुझे इसको तो ले जाने दो। चांडाल ने कहा, महर्षि अगस्त्य ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए प्रार्थना की जाने पर वैसी अवस्था में वातापी का भक्षण रूप कार्य किया था, अन्यथा वह राक्षस उन सबको खा जाता। अतः महर्षि का वह कार्य धर्म ही था। धर्म वही है जिसमें लेश मात्र भी पाप न हो। ब्राह्मण गुरुजन हैं, सभी उपाय से उनकी एवं उनके धर्म की रक्षा करनी चाहिए। विश्वामित्र बोले, यदि अगस्त्य ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए वह कार्य किया था तो मैं भी मित्र की रक्षा के लिए उसे करूंगा। यह ब्राह्मण का शरीर मेरा मित्र ही है, यही जगत में मेरे लिए परम प्रिय और आदरणीय है। विश्वामित्र अपने बारे में कह रहे, इसी को जीवित रखने के लिए मैं यह कुत्ते की जांघ ले जाना चाहता हूँ। अतः ऐसे नृशंस कर्मों से मुझे तनिक भी भय नहीं होता। चांडाल कहने लगा, विद्वन, अच्छे पुरुष अपने प्राणों का परित्याग भले ही कर दें, परंतु वे कभी अभक्ष भक्षण का विचार नहीं करते। इसी से वे अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। अतः आप भी भूख के साथ ही उपवास द्वारा ही अपनी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं कर लेते। विश्वामित्र कहने लगे, यदि उपवास करके प्राण दे दिए जाएं तो मरने के बाद क्या होगा, यह संशय युक्त बात है। परंतु ऐसा करने से पुण्य कर्मों का विनाश होगा, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि शरीर ही धर्माचरण का मूल है। मैं जीवन रक्षा के पश्चात फिर प्रतिदिन व्रत एवं संयम, दम आदि में तत्पर रहकर पाप कर्मों का प्रायश्चित कर लूंगा। इस समय तो धर्म के मूलभूत शरीर की ही रक्षा करना हमारे लिए अनिवार्य कर्म है। अतः मैं इस अभक्ष पदार्थ का भक्षण करूंगा। यह कुत्ते का मांस भक्षण दो प्रकार से हो सकता है, एक बुद्धि और विचार पूर्वक, दूसरा अज्ञान एवं आसक्ति पूर्वक। बुद्धि एवं विचार द्वारा महर्षि विश्वामित्र कह रहे हैं, सोचकर धर्म के मूल तथा ज्ञान प्राप्ति के साधन भूत शरीर की रक्षा में पुण्य है, यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है। इसी तरह मोह एवं आसक्ति पूर्वक उस कार्य में प्रवृत्त होने से दोष का भी होना स्पष्ट ही है। यद्यपि मैं मन में संशय लेकर यह कार्य करने जा रहा हूँ, तथापि मेरा विश्वास है कि मैं इस मांस को खाकर तुम्हारे जैसा चांडाल नहीं बनूंगा। तप के द्वारा इसके दोष का मार्जन कर लूंगा। चांडाल ने कहा, गोपनीयम इदम दुखम इति में निश्चिता मति, दुष्कृतो ब्राह्मण सत्रम यस्त्वाम अहम उपालभे। इस कुत्ते का मांस खाना आपके लिए अत्यंत दुखदायक पाप है।
इससे आपको बचना चाहिए। मेरा निश्चित विचार है, इसलिए मैं महान पापी और ब्राह्मण से इतर होने पर भी आपको बारंबार उलाहना दे रहा हूं। अवश्य ही यह धर्म का उपदेश करना मेरे लिए धूर्ततापूर्ण चेष्टा है। विश्वामित्र बोले, मेढकों के टर्र टर्र करते रहने से क्या गौएं जलाशयों में जल नहीं पीती हैं? वैसे ही तुम्हारे मना करने पर भी मैं इस कार्य को करूंगा। तुम्हें धर्मोपदेश का अधिकार नहीं, तुम अपनी प्रशंसा करने वाले न बनो। चांडाल ने कहा, ब्राह्मण, मैं आपका हितैषी हूँ, सुहृद बनकर ही यह धर्माचरण का सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि आप पर मुझे दया आ रही है। लोभवश पाप न करें। विश्वामित्र जी ने कहा, भैया, यदि तुम मेरे हितैषी हो, सुहृद हो, मुझे सुख देना चाहते हो, तो इस विपत्ति से मेरा उद्धार करो। मैं अपने धर्म को जानता हूँ, तुम तो यह कुत्ते की जांग मुझे दे दो। चांडाल ने कहा, ब्राह्मण, मैं यह अभक्ष वस्तु आपको नहीं दे सकता। मेरे इस अन्न का आपके द्वारा अपहरण हो, उसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप महात्मा हैं। इसे देने वाला मैं और लेने वाला आप ब्राह्मण दोनों ही पाप लिप्त होकर के नरक के वासी होंगे। विश्वामित्र जी ने कहा, आज यह पाप कर्म करके भी यदि मैं जीवित रहा तो पवित्र धर्म का अनुष्ठान करूंगा। इससे मेरे तन मन पवित्र हो जाएंगे, मैं धर्म का फल प्राप्त करूंगा। जीवित रहकर धर्माचरण करना और उपवास करके प्राण देना, इन दोनों में कौन बड़ा है, यह मुझे बताओ। स्वपच बोला, किस कुल के लिए कौन सा कार्य धर्म है, इस विषय में आत्मा ही साक्षी है। इस अभक्ष भक्षण में जो पाप है उसे आप भी जानते हैं। मेरे समझ में जो कुत्ते के मांस को भक्षणीय बताकर उसका आदर करे, उसके लिए संसार में कुछ भी त्याज्य नहीं है। चांडाल, मैं इसे मानता हूँ कि तुमसे दान लेने और उस अभक्ष वस्तु को खाने में दोष है, फिर भी जहाँ न खाने से प्राण जाने की संभावना हो, वहाँ के लिए शास्त्रों में सदा ही अपवाद वचन मिलते हैं, जिसमें हिंसा और असत्य का तो दोष है ही। तुम्हें लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। लेश मात्र निंदा रूप दोष है। प्राण जाने के अवसरों पर भी जो अभक्ष भक्षण का निषेध ही करने वाले वचन हैं, वे गुरुतर या आदरणीय नहीं हैं। चांडाल ने कहा, यदि इस अभक्ष वस्तु को खाने में आपके लिए यह प्राण रक्षा रूपी हेतु ही प्रधान है, तब तो आपके मत में न वेद प्रमाण है, न श्रेष्ठ पुरुषों का आचार धर्म ही। अतः मैं आपके लिए भक्ष वस्तु के अभक्षण में अथवा अभक्ष वस्तु के भक्षण में कोई दोष नहीं देख रहा हूँ, जैसा कि यहाँ आपका इस मांस के लिए आग्रह देखा जा रहा है। विश्वामित्र कह रहे हैं, नैवाति पापम भक्ष्यमाणस्य दृष्टम सुराम तु पीता पततीति शब्दः अन्योन्य कार्याणि यथा तथैव न पाप मात्रेण कृतं हि नस्ति। अखाद्य वस्तु खाने वाले को ब्रह्म हत्या आदि के समान महान पातक लगता है। विश्वामित्र जी कह रहे हैं, लगता है, ऐसा कोई भी शास्त्रीय वचन देखने में नहीं आता। हाँ, शराब पीकर ब्राह्मण पतित हो जाता है, ऐसे शास्त्र वाक्य स्पष्ट रूप से उपलब्ध होते हैं। सुरापान भी अवश्य त्याज्य है। जैसे दूसरे कर्म निषिद्ध हैं, वैसे ही अभक्ष भक्षण भी। आपत्ति के समय एक बार किए हुए किसी सामान्य पाप से किसी के आजीवन किए हुए पुण्य कर्म का नाश नहीं होता। चांडाल कहने लगा,
अस्थानतः हीनतः कुत्सिताद्वा तद्विद्वांसं बाधते साधुवृत्तम श्वानं पुनर्यो लभते भिषंगात तेनापि दंडः सहितव्य एव। जो अयोग्य स्थान में या अनुचित कर्म से या निषिद्ध पुरुष से कोई निषिद्ध वस्तु लेना चाहता है, उस विद्वान को उसका सदाचार ही वैसा करने से रोकता है। अतः आपको तो ज्ञानी और धर्मात्मा होने के कारण स्वयं ही ऐसे निंद कर्म से दूर रहना चाहिए। परंतु हे भगवान, जो बारंबार अत्यंत आग्रह करके कुत्तों का मांस ग्रहण कर रहा है, उसी को इसका दंड भी सहन करना चाहिए। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। विष्णु पितामह कहने लगे, युधिष्ठिर ऐसा कहकर चांडाल मुनि को मना करने के कार्य से निवृत्त हो गया। विश्वामित्र तो उसे लेने का निश्चय कर चुके थे, कुत्ते की जांग को ले ही गए। जीवित रहने की इच्छा वाले उन महामुनि ने कुत्ते के शरीर के एक उस भाग को ग्रहण कर लिया। उसे वन में जाकर पत्नी सहित खाने का विचार किया। इतने में ही उनके मन में यह विचार उठा कि कुत्ते के जांग की इस मांस को विधि पूर्वक पहले देवताओं को अर्पण करूंगा, क्योंकि तुम ही निवेदित भोजन करही, और संतुष्ट करके फिर अपनी इच्छा के अनुसार उसे खाऊंगा। ऐसा सोचकर महामुनि विश्वामित्र वेदोक्त विधि से अग्नि की स्थापना करके इंद्र और अग्नि देवता के उद्देश्य से स्वयं ही चरु पका करके तैयार किया। भरतनंदन, फिर उन्होंने देव कर्म और पितृ कर्म किया। इंद्र आदि देवताओं का आवाहन करके उनके लिए क्रमशः विधि पूर्वक पृथक पृथक भाग अर्पित किया। उसी समय इंद्र ने समस्त प्रजाओं का जीवन दान देते हुए बड़ी भारी वर्षा की, अन्न आदि औषधियों को उत्पन्न किया। भगवान विश्वामित्र भी दीर्घकाल तक निराहार व्रत एवं तपस्या करके अपने सारे पाप दग्ध कर चुके थे। उन्हें अत्यंत अद्भुत सिद्धि प्राप्त हुई। उन द्विजश्रेष्ठ मुनि ने वह कर्म समाप्त करके उस हविष्य का आस्वादन किए बिना ही देवता और पितरों को संतुष्ट कर दिया। उन्हीं की कृपा से पवित्र भोजन प्राप्त करके उसके द्वारा जीवन की रक्षा की। इस प्रकार इसको सुनने से ये लगता है कि संकट में पड़कर जीवन की रक्षा चाहने वाले विद्वान पुरुष को दीन चित्त न होकर कोई उपाय ढूंढ निकालना चाहिए और सभी उपायों से अपने आप का आपातकाल में परिस्थिति से उद्धार करना चाहिए। इस बुद्धि का सहारा लेकर सदा जीवित रहने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जीवित रहने वाला पुरुष पुण्य करने का अवसर पाता है, कल्याण का भागी होता है। हे कुंती नंदन, अपने मन को वश में रखने वाला विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह इस जगत में धर्म और अधर्म का निर्णय करने के लिए अपनी ही विशुद्ध बुद्धि का आश्रय लेकर के और यथा योग्य बर्ताव करे। युधिष्ठिर इस वाक्य को सुनकर अक्षका से गए और कहा कि हे भीष्म पितामह भीष्म, आपके मुंह से यह व्याख्यान सुनकर के मैं मोहित एवं विषादग्रस्त हो रहा हूँ। आपने मेरा धर्म विषयक उत्साह शिथिल कर दिया है। मैं अपने मन को बारंबार समझा रहा हूँ, तो भी अब कदापि इसमें धर्म विषयक उद्यम के लिए उत्साह नहीं पाता हूँ। भीष्म पितामह कहे, वत्स, मैंने केवल शास्त्र से ही सुनकर तुम्हारे लिए धर्मोपदेश नहीं किया है। जैसे अनेक स्थान से अनेक प्रकार के फूलों का रस लाकर मक्खियां मधु का संचय करती हैं, उसी प्रकार विद्वानों ने यह नाना प्रकार के विचारों का संकलन किया है। ऐसी बुद्धियों का कदाचित संकट काल में उपयोग किया जा सकता है। ये सदा काम में लेने के लिए नहीं कही गई है। अतः तुम्हारे मन में मोह या विषाद नहीं होना चाहिए। राजा को इधर से उधर नाना प्रकार के मनुष्यों के निकट भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां सीखनी चाहिए। उसे एक ही शाखा वाले धर्म को लेकर नहीं बैठना चाहिए। इस प्रकार धर्म और अधर्म की व्याख्या हुई। इसका मतलब यह हुआ कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है।
इसमें शास्त्र प्रमाण से चलना चाहिए। इसलिए क्या धर्म है क्या अधर्म है इसको अपने निर्णय न करें, शास्त्रों की शरण में जाएं। अगले दिन हम और कुछ प्रायश्चित तत्वों पर चर्चा करेंगे, आपद धर्म पे चर्चा करेंगे, और कहाँ धर्म अधर्म होता है, कहाँ अधर्म धर्म होता है, उस पर चर्चा करेंगे। यदि कल ज्वर चला गया तो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।